हाँ students, today we are going to start the next chapter. बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर 10th में कोई है मेरे हिसाब से वो ये, उसका रीज़न ये है कि ये चैप्टर सिर्फ आपको 10th में नहीं है, 11th में भी इसका यूज़ है, 12th में भी इसका यूज़ है, उधर आप मैथ्स में ग्रेजुएशन लेंगे उसमें भी आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक दिखेगा, इंजीनियरिंग लोगे उसमें भी आपको दिखेगा। जब जब मैथ्स अभी आगे दिखेगा उसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, बोलिए साइन कॉस टैन कॉट, मिक्स नहीं करना है, कॉस अलग है, कॉट अलग है, कोसेक अलग है। तो पहला साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। जब भी ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड आएगा ये 6 चीजें याद आनी चाहिए, जल्दी जल्दी। हाँ, साइन कॉस टॅन कॉट सिक्वेन्स मी जसं सांगतोय मला तसाच पाहिजे, मधात तुम्ही सेक घुसवू शकत नाही, मी जे म्हणतोय तेच पाहिजे। काय सिक्वेन्स? साइन कॉस टॅन कॉट सेक कोसेक। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला साइंटिस्ट जो था वो आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। एंड ट्रिग्नोमेट्री इज ऑलवेज एप्लीकेबल। ट्रिग्नोमेट्री आप जब भी अप्लाई करते हैं, यानी साइन थीटा अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, टैन कॉट सेक कोसेक कुछ भी अप्लाई करेंगे, सो इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल रहेगा। मान लीजिए एबीसी है, एक एंगल 90, जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं वहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगेगी नहीं, आपको राइट एंगल बनाना पड़ेगा पहले वहां ना। अब मुझे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है तो मैं इस एक्यूट एंगल के लिए भी लगा सकता हूं, इस एक्यूट एंगल के लिए भी लगा सकता हूं। चलिए मैं इसके लिए लगाता हूं, इसको थीटा ले लेता हूं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर साइन थीटा जो आपने 9th में देखा था? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कौन सी अपोजिट साइड? बीसी अपॉन हाइपोटेनियस। एसी। समझा? समझा? जो आपका साइन रहता है एग्जैक्टली उसका उल्टा आपका कोसेक थीटा रहता है। जैसा साइन थीटा रहता है उसका बिल्कुल उल्टा क्या रहता है? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है तो कोसेक थीटा क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। समझ में आ रहा है? यस। यानी कि बीसी AC अपॉन बीसी। नहीं समझे? समझे? व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos थीटा? cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट adjacent side अपॉन हाइपोटेनियस। upon hypotenuse। adjacent साइड side upon हाइपोटेनियस hypotenuse is equal to क्या आएगा? एबी अपॉन adjacent side थीटा को लगी हुई साइड AB एबी अपॉन एसी। ये अपोजिट साइड थीटा की। नहीं समझ रहे हैं? अरे समझ रहे का? cos थीटा पता चल गया, cos थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। जैसे sin थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, वैसे ही cos थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। व्हाट इज सेक थीटा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस कितना है? एसी अपॉन एबी। समझे? उसके बाद tan किसे कहते हैं? tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड अपोजिट साइड कौन सी है? अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सी है? बराबर है? व्हाट इज cot थीटा? बिल्कुल इसका उल्टा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। एडजेसेंट
एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। नहीं समझ रहे? समझ गए। यानी AB अपॉन BC। AB अपॉन BC। समझा कि नहीं समझा? समझा। क्लियर हुआ? यस सर। पक्का क्लियर हुआ? यस सर। इसका यूज आपको नहीं है अभी 12 इसमें 10 में, बट मैं जानबूझ के इसलिए बताया था कि आपको रिकॉल हो जाए कि ऐसा था आपको पहले, है ना? अब है एक्चुअल इसके बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। नाउ अभी इसके क्या है पूरे बेसिक्स फॉर्मूले। सो देखिए व्हाट इज बेसिक फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले जब तक याद नहीं होते हम कुछ भी नहीं कर सकते, समझे? व्हाट इज बेसिक फॉर्मूले? नंबर फर्स्ट, पहला साइन थीटा इज इक्वल टू, किसका उल्टा होता है साइन थीटा? cos थीटा। सो वी कैन राइट 1 अपॉन, cos थीटा। नहीं समझे? समझे? इसी का उल्टा फॉर्मूला क्या बनेगा? cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। नहीं समझे? समझे। इसका मतलब क्या है? ये दोनों फॉर्मूले देखा जाए तो एक ही है, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके आए। इन दोनों फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर आपको sin थीटा पता है तो आप कोसेक थीटा निकाल सकते हैं, या अगर आपको कोसेक थीटा पता है तो आप sin थीटा निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक पता है तो आप दूसरा निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? यस सर। दूसरा फॉर्मूला है cos थीटा। cos थीटा किसका उल्टा होता है? sec थीटा। We can write 1 upon sec theta. So exactly sec theta क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos थीटा। नहीं समझे? समझे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर cos थीटा पता है तो sec थीटा निकाल सकते हैं, और sec थीटा पता है तो cos थीटा निकाल सकते हैं। नंबर थर्ड बोलो। tan थीटा। tan tan theta is equal to 1 upon, cot थीटा। नहीं समझे? समझे। समझे? यस सर। And what is cot theta is equal to? 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। फोर्थ फॉर्मूला tan थीटा का ही है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका उल्टा होता है cot थीटा। समझे? क्या होता है? cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो जो tan और cot के फॉर्मूले हैं इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपको tan पता है तो आप cot निकाल सकते हैं, आपको cot पता है तो आप tan निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? इस फॉर्मूले में कितने लोग हैं? तीन में से कोई भी दो अगर आपको पता हो तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। यस। ये 1 to 1 वाले थे, इसमें तीन लोग हैं, 1 to 1 में एक पता है दूसरा निकाल सकते हैं, इसमें तीन में से दो पता है कोई भी दो तीसरा, निकाल सकते हैं। इसमें भी कोई भी दो पता है तीसरा निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? यस। अब इसके बाद है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में तीन आइडेंटिटी है और ये तीन आइडेंटिटी हमेशा यूज होती है ग्रेजुएशन तक। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब इस आइडेंटिटी का क्या मतलब है? इस आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर sin थीटा पता है तो cos थीटा निकाल सकते हैं। अच्छा sin थीटा से और क्या निकाल सकते थे हम? cosec थीटा। और यहाँ पे sin थीटा से और क्या निकाल सकते हैं? नहीं समझे? मैंने sin थीटा कितने लोगों को निकाल सकता है? कौन से लोगों को? समझा? अच्छा sin थीटा दिया है तो cosec निकाल सकते हैं, cosec दिया है तो सॉरी sin थीटा दिया है तो cos निकाल सकते हैं, और cos दिया है तो अच्छा cos और किसको निकाल सकता था? और किसको निकाल रहे हैं यहाँ पे? यानी sin से भी दो लोग निकलते हैं, cosec और cos, और cos से भी दो लोग निकलते हैं, sin और sec। नहीं समझ रहे? ये सभी फॉर्मूले ऐसे ही याद रखना है जैसे मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट वन बोलो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले का क्या मतलब हुआ इस आइडेंटिटी का? कि tan थीटा पता है तो sec थीटा निकाल सकते हैं,
और sec थीटा पता है तो tan tan थीटा पहले क्या क्या निकाल सकते थे tan थीटा से cot थीटा निकाल सकते थे और क्या निकाल सकते हैं मतलब tan थीटा से भी दो लोग निकाल सकते हैं sec थीटा से क्या निकाल सकते थे cos थीटा निकाल सकते थे और sec tan भी निकाल सकते हैं यानी sec से भी दो निकाल सकते हैं sin से भी दो cos से भी दो tan से भी दो और sec से भी दो नहीं समझे समझे तीसरा 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta ये 11 के 11 फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए कल मैं याद लूंगा आते बराबर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है चार फॉर्मूले तो बिल्कुल उल्टे हैं एक्चुअली 7 ही फॉर्मूले चार को उल्टे बनाए हुए समझे इसमें cot पता है तो cosec निकाल सकते हैं cosec पता है तो cot और क्या देता था tan cot और मतलब tan cot cosec भी निकाल सकता और tan भी निकाल सकता cosec से क्या मिलता था sin cosec से cot भी मिलता था तो cosec sin भी निकाल सकता है और क्या समझे क्लियर हुआ या नहीं हुआ पक्का so shall we start the exercise what is our exercise 6.1 ना पहला क्वेश्चन sin थीटा दिया है जी हेलो अजी sin थीटा दिया है क्या निकालूं cos थीटा निकाल सकते क्या sin थीटा से cos थीटा क्यों नहीं निकाल सकते कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ता sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोलिए हां we know sin square theta plus cos square theta is equal to 1 आता ज्याची किंमत माहित आहे त्याला ठेवून द्या ठेवू 7/25 का होल स्क्वेअर प्लस cos square theta is equal to 1 7 का स्क्वायर 49 25 का 625 नहीं समझे तुम cos square theta equal to 1 minus 49/625 समझा है नहीं इसके नीचे 1 करो क्रॉस समझे सो cos square theta 625 में से 49 करें 570 upon 625 so what is cos theta अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो स्क्वायर रूट में चली जाएगी नहीं समझे 526 इसका स्क्वायर यानी cos थीटा मिल गया अब एक बात देखो sin थीटा पता है cos थीटा मिल गया tan थीटा निकाल सकते हैं क्या कौन सा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक गधे ने बोला बाकी गधे ये सोचते भी नहीं कि वो गधा क्यों बोल रहा है और उसको फॉलो करते हैं कौन सा फॉर्मूला कर सकते हो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हे फॉर्म्युला तर यावर्षी वापरायचेच नाही हे पहिलेच सांगून दिलं मी ना मग तो तर काही विषयच राहत नाही बरोबर आहे मग tan थीटा हा एक मी म्हटलं होतं की जर मला sin माहित आहे मला cos माहित आहे हा फॉर्म्युला वापरण्यासाठी sec माहित आहे तुला माहित आहे का sec तू म्हणून राहिली 1 + tan स्क्वेअर थीटा = sec स्क्वेअर थीटा तुला माहित आहे का sec थीटा कुठे आहे sec थीटा कुठे पता है क्या sec थीटा आपको पता क्या है sin थीटा और cos थीटा फिर tan निकालना है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एवढी हिंट दिल्यावरही अक्कल धावत नाही कि भी मेरे पास sin है cos है ये फॉर्मूला है जिसमें दो लोग पता है तीसरा निकाल सकते हैं समझे क्या मैं समझे क्या एकदम चिल्लर है सिर्फ यूज करना पड़ता दिमाग असल नसल तो मग काही करता येत नाही 7/25 24/25 तो इसको क्या लिख सकते हैं हम
सृष्टि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे क्या रे? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको tan थीटा पता है, सेक थीटा निकालना, निकाल सकते क्या? tan थीटा का सेक थीटा के साथ रिश्ता है क्या? tan का रिश्ता सेक थीटा के साथ है क्या कि नहीं है? tan थीटा का रिश्ता किसके साथ है? tan थीटा का रिश्ता कॉट के साथ भी है, सेक के साथ भी है। हमको सेक निकालने को बोला है, कौन सा यूज करूं? कॉट वाला यूज करूं? 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus 3/4 का whole square is equal to sec square theta plus 9/16 sec square theta. डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं? क्रॉस करें। Sec square theta is equal to 9. So sorry, 16. So sec theta is equal to under root 25 upon 16. 25 के बाहर 16. अब 60 ये मिल गया। आता cos theta कहाँ होता है? कोणता फॉर्मूला तो? cos theta is equal to sec माहित झाला ना? अपल्टी मारा। कठिन होता? कठिन होता का? समझा? That's all. इसको बिना लिखे जाना नहीं, इसको याद से पूरा लिखना है, होमवर्क पूरा करना है 3 टाइम्स। ठीक है, मैं खुद कल चेक करूँगा। और थोड़ा जल्दी आते जाओ, कुछ लोग लेट आते हैं, और जिनको रेगुलर नहीं आना है वो मत आओ, बंद कर दो क्लास। ठीक है? ज्यांचं रेग्युलर जमत नाही मग त्यांनी अटेंड करून काही अर्थ नाही ना, असं मला म्हणायचं आहे।